नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और लाइक और शेयर ज़रूर मेरे वीडियो को करें। ये मेरा मोटिवेशन है, इससे मुझे मोटिवेट होता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है आप ऐसा ही करेंगी। तो हम बिना देर किए आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये है ग्लोब। और ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं होती हैं, अक्षांश और देशांतर। जितनी भी आडी रेखाएं आपको नजर आ रही है वो है अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। और इनकी संख्या, इनमें से आपको ध्यान रखना है, अक्षांश रेखाओं में ये जो बीच में है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और ये खड़ी रेखाएं जो हैं ये देशांतर रेखा है, और ये बीच में जो खड़ी रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब अक्षांश जो रेखाएं हैं वो सिमिलरली इस जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री देशांत रेखा है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर ऐसे आडी रेखाएं जो हैं, आडी रेखाएं हैं उनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और इनकी संख्या है जो है वो है कितनी? 90। और इसके दक्षिण में जो अक्षांश रेखाएं है वो है 90। तो कुल मिलाकर ऊपर 90 और नीचे 90, ऐसे मिलाकर और एक जीरो, ऐसे मिलाकर कुल मिलाकर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181 अक्षांश रेखाएं हैं। और देशांतर रेखाएं जो ये बीच में खड़ी देशांतर रेखा है, इसके इस साइड जो ये इस तरह मैंने बना रखी है ये देशांतर रेखाएं हैं। और इनकी संख्या है, इस साइड में इनकी संख्या है कितनी? 180। कितनी है? 180। और इस साइड में भी इसकी संख्या कितनी है? 180। तो 180 और 180 कितनी हो गई? 360। यानी इसमें जो 180 नंबर, इधर से 180 नंबर की रेखा, वापस बताना चाहूँगा, इधर से 180 नंबर की रेखा और इधर से 180 नंबर की रेखा पीछे गोल है, क्योंकि ग्लोब गोल है तो पीछे जाकर 180 नंबर की जो रेखा है दोनों तरफ से एक ही रेखा है, इसीलिए 180 नंबर की एक रेखा, एक ये 0 डिग्री जो है ये एक रेखा दो, और 180 कॉमन हो गई, इसीलिए 180 इधर से आप जोड़ोगे, 180 इधर से आप जोड़ोगे तो 360 होती है। लेकिन क्योंकि दोनों तरफ से 180 नंबर की जो रेखा है वो कॉमन है, तो इसीलिए आप जोड़ोगे 180 और 180, 360 होती है। एक रेखा दोनों तरफ से कॉमन है तो वो आपको कम करनी पड़ेगी, तो फिर पीछे कितनी बच जाएगी? 359 बच जाएगी। और एक 0 डिग्री आप जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी? 360। यानी देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं हैं। अब आप ये कहोगे कि अक्षांश और देशांत रेखाओं की हमें जरूरत क्यों पड़ी? अक्षांश और देशांत रेखा किसी भी स्थान की, पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से, जैसे मान लीजिए भारत कहाँ स्थित है, भारत कौन से अक्षांश पर स्थित है और कौन से देशांतर पर, तो आप यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। तो भारत की जो ये लाइन आएगी यहाँ पर, ये लाइन ये 8 डिग्री है। कितनी डिग्री है? 8वें नंबर की रेखा है, मतलब 8 डिग्री है। और 8वें नंबर की रेखा, तो 8 डिग्री से शुरू है भारत, और 8 डिग्री और थोड़ा सा और ऊपर 4 मिनट ऊपर है। 8 डिग्री और 4 मिनट से ये शुरू है, और यहाँ पर आते आते 37 डिग्री पे ये भारत खत्म हो जाता है। तो 37 डिग्री और 6 मिनट पे भारत खत्म हो जाता है। तो ये तो हो गई भारत की अक्षांश की स्थिति। अब इधर से अगर आप चलोगे तो भारत की जो ये रेखा है यहाँ पर, ये देशांतर रेखा है, ये 68 डिग्री से शुरू है। 68 डिग्री और जो 7 मिनट है वहाँ से शुरू है, और यहाँ तक आते आते 97 नंबर की देशांतर रेखा शुरू आ जाएगी। तो 97 नंबर की लास्ट रेखा है भारत के जो टच होती है, तो 97 डिग्री और 25 मिनट पे भारत खत्म हो जाता है, और 68 डिग्री और 7 मिनट से भारत शुरू होता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत की देशांतरीय स्थिति है। अब ऐसे ही राजस्थान की क्या स्थिति है वो हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की क्या स्थिति है? तो वो राजस्थान की स्थिति जो है,
अच्छा, एक और बात बता देना चाहता हूँ, ये तो मैंने बता दी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देख लीजिए, भारत की जो स्थिति है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। और इधर देशांतर स्थिति में देख लीजिए, ये 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू है और इधर देख लीजिए 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत की स्थिति है। और देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर, क्योंकि इस रेखा के इधर वाले जितने भी देशांतर है उनको हम पूर्वी देशांतर बोलेंगे और इधर जितने भी देशांतर है उनको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि ये जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, इसके दक्षिण में जितने भी अक्षांश हैं, अक्षांश यानी जो लाइन है, अक्षांश रेखाएं हैं, उनको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। और इसके उत्तर में जितने भी अक्षांश हैं उनको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। तो इसका मतलब ये हो गया कि भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है और देशांतर में पूर्वी देशांतर में स्थित है। यानी भारत का पश्चिमी देशांतर से कोई मतलब नहीं है और भारत का दक्षिणी देशांतर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है और भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसका मतलब राजस्थान भी कहाँ होगा? राजस्थान भी पूर्वी देशांतर में स्थित होगा और उत्तरी अक्षांश में स्थित होगा। तो अब मैं राजस्थान का आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान की जो अक्षांशीय और देशांतर स्थिति है वो बताना चाहूँगा। तो अब राजस्थान की जो अक्षांशीय और देशांतर स्थिति है वो देखते हैं। राजस्थान जो शुरू है वो मैंने बता दिया राजस्थान पूरा पूरा उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इससे पहले एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, ये जो आपका भारत है, ये भारत जो है, सॉरी इसमें ये थोड़ा स्लाइड का हो गया मिस्टेक। ये भारत जो है, भारत जो देख लीजिए आप, देखो ये एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके दक्षिण में ये जो आधा गोला है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध और इसके उत्तर में जो आधा गोला है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो ये दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दो भागों में बट गया। तो भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। और इधर से अगर आप देखोगे ये देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो भारत का इधर का जो ये गोलार्ध है ये तो है पश्चिमी गोलार्ध और इधर का आधा गोला है उसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। इसका मतलब हो गया भारत कौन से गोलार्ध में? अगर भारत को आप इस अक्षांश रेखा की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर रेखा की दृष्टि से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में है। इसका मतलब हो गया कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यानी दोनों गोलार्ध में है। अगर इस साइड से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में है और इस साइड से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में। इसका मतलब भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की जो अक्षांशीय और देशांतर स्थिति है। तो राजस्थान की जो अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति है वो अपन देख लेते हैं। राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो यहाँ पर आप देख रहे हो। ये अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 03 मिनट से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। और देशांतरी स्थिति में आप देखोगे तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यानी इसको सरल भाषा में समझने के लिए आप समझो, जो मैंने अक्षांश रेखाएं बताई ना, तो आप 0 से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 23 तक पहुंचेंगे। तो 23 पे जैसे आओगे तो राजस्थान शुरू हो जाएगा और फिर 23 से आगे चलोगे 24 25 30 तक राजस्थान है। इसका मतलब हो गया 23 से लेकर 30 तक राजस्थान स्थित है ग्लोब पर। इधर अगर आप देशांतर में देखोगे तो 0 से शुरू गणना करोगे तो 0 से 69 पर आओगे तब राजस्थान शुरू होता है। और कहाँ तक राजस्थान है? 78 तक राजस्थान है। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि 69 से लेकर 78 डिग्री तक पूर्वी देशांतर तक राजस्थान है और 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति है। राजस्थान की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है और 826 किलोमीटर इसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है, कई बार इसमें घुमा के पूछते हैं। यहाँ पर आपको स्पेशली मैं ध्यान रखने के लिए कह रहा हूँ, ये 23 डिग्री 03 मिनट ये उत्तरी अक्षांश है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो 23 डिग्री 3 मिनट भी दे सकता है।
तो 3 मिनट गलत हो जाएगा, 0 3 मिनट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 3 मिनट का मतलब तो हो गया 30 मिनट, क्योंकि पीछे जीरो लग सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और वो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पूरा राजस्थान फैला हुआ है, और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री पूर्वी देशांत तक राजस्थान फैला हुआ है। तो ये राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति मैंने आपको बताई है। अब भी अगर आपके समझ में नहीं आया तो मेरा एक वीडियो है, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं पे, मेरा एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो पे आपको मैं लिंक भेज दूंगा। आप मुझे कमेंट करके भेजिए कि हमारे समझ में नहीं आया है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं हैं। इसके अलावा एक वीडियो मैंने बनाया है राजस्थान की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, वो भी आप देखें ज़रूर, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और एक वीडियो में संभाग पे बनाने वाला हूँ, राजस्थान की जो संभाग की स्थिति है उस पर, उसको भी आप देखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।